राहुल गांधी वोट चोरी पर नए सबूत लाए हैं और आज फिर से उन्होंने कुछ लोगों को खड़ा किया है मंच में और कहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय सरकार से ज्यादा चुनाव आयोग पर हमलावर है। गुरुवार को एक बार फिर चुनाव आयोग के खिलाफ मीडिया के सामने थे और देश को 31 मिनट की प्रेजेंटेशन दी। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को एक कदम आगे बढ़ाते हुए वोटर्स डिलीट करने का आरोप लगाया। अब ये वोटर्स डिलीट क्या है और क्यों राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं तो पूरी कहानी देख लीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार करते समय राहुल गांधी ने कई बार ये कहा कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिनका खुलासा होने पर हाइड्रोजन बम जैसा धमाका हो। कांग्रेस पार्टी ने बार बार यही कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। इस सब के बाद गुरुवार को राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और आते ही सबसे पहले यही बोले कि हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम अभी आने वाला है, बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक और पड़ाव है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए और यहां तक कहा है कि चुनाव आयुक्त सीधे तौर पर वोट चोरी करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं और ये सब कुछ चुनाव आयुक्त की जानकारी में हो रहा है। पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्या आरोप लगाए हैं, फिर इस खबर पर आगे का विश्लेषण करेंगे। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। हमारे पास 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। अब बात करते हैं राहुल गांधी के आज के आरोपों के बारे में। देखिए क्या क्या आरोप लगाए हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी का सीधा आरोप वोटर्स डिलीट को लेकर था। वोटर्स डिलीट मतलब मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करना और राहुल गांधी के मुताबिक ये नाम चुनाव आयोग हैकर्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डिलीट कर रहा है। कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है। मतदाताओं के नाम डिलीट करने के लिए दूसरे मतदाताओं का लॉगिन यूज किया गया है। समझते जाइएगा, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन बहुत सरल करने की कोशिश की है। मतलब कोई मतदाता अपना वोटर आईडी लॉगिन करके कई लोगों का नाम डिलीट कर दे रहा है, लेकिन ये सब काम असल में कोई नहीं कर रहा बल्कि चुनाव आयोग के लोग ही कर रहे हैं। अब बारी थी सबूतों की। आखिर राहुल गांधी के पास इन आरोपों के क्या सबूत हैं? राहुल गांधी ने क्या क्या सबूत दिए हैं और कैसे अपने आरोप साबित करने की कोशिश की है, आपको ये भी दिखा देता हूं, ये भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा का उदाहरण देते हुए मतदाताओं के नाम डिलीट करने के मामले को समझाया है और कहा है कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी ने 6018 वोटर्स डिलीट करने की कोशिश की है, उसी प्रक्रिया से जो मैंने भी कुछ देर पहले बताया, लॉगिन अपना करके। संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। राहुल गांधी ने कहा, हमें नहीं पता कि कुल कितने वोटर्स डिलीट किए गए, लेकिन इन 6018 वोटर्स को डिलीट करते समय एक गलती से पूरा मामला पकड़ में आ गया। लेकिन ये गलती पकड़ी कैसे गई? राहुल गांधी ने यह भी बताया है। सुनिए क्या बताया राहुल गांधी ने कि यह गलती कैसे पकड़ी। कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा
कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। तो आप समझ गए, एक अधिकारी के चाचा का वोट कटा, उसने पता लगाया कि पड़ोसी ने काटा, लेकिन पड़ोसी ने नहीं काटा, तो उसने पूरे मामले की जांच अपने स्तर पर की। मतलब राहुल का आरोप साफ है कि आम लोगों का अकाउंट लॉगिन करके कोई वोटर्स को डिलीट कर रहा है। असल में जिसके अकाउंट से डिलीट हो रहा है उसे भी नहीं पता, और जिसका नाम डिलीट हो रहा है उसे भी कोई जानकारी नहीं है। बहुत तकनीकी मामला है। राहुल गांधी इसीलिए सबूत लेकर आए थे। अब इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ और उदाहरण भी दिए हैं और उन लोगों को सामने लाए हैं जिनके अकाउंट से वोट डिलीट हुए थे। किसके अकाउंट से कितने वोट डिलीट हुए हैं ये भी आपको दिखा देता हूं, ये भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने सबूत दिखाया कि कर्नाटक की गोदाबाई का अकाउंट लॉगिन करके उससे 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। इसके बाद बताया कि सूर्यकांत का अकाउंट लॉगिन करके 14 मिनट में 12 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया, लेकिन सूर्यकांत को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद राहुल गांधी ने जो तीसरा दावा किया वो थोड़ा चौंकाने वाला था, और उसके अनुसार नागराज नाम के व्यक्ति के अकाउंट से 2 नाम डिलीट करने की एप्लीकेशन डाली गई, और ये दोनों एप्लीकेशन 36 सेकंड में भर दी गई। इस पर राहुल गांधी का सवाल था कि कोई व्यक्ति 36 सेकंड में 2 फॉर्म कैसे भर सकता। मतलब ये काम हैकर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं, और ये फॉर्म सुबह 4 बजे भरे गए हैं। अब जितने भी लोगों के अकाउंट से नाम डिलीट हुए हैं उन सब में एक बात तो सामान्य थी और कॉमन थी सबके साथ। क्या थी? जिससे ऐसा लगता है कि ये काम सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा है। वो कॉमन चीज क्या थी? ये राहुल गांधी ने बताई और दिखाई। आप समझिए, क्योंकि राहुल गांधी ज्यादा बेहतर समझा रहे हैं। सुनिए। जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है? सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। मतलब ये काम सॉफ्टवेयर से हो रहा है, और सॉफ्टवेयर एक सीरियल नंबर वाले लोगों का अकाउंट लॉगिन करता और वोटर्स डिलीट करता। अब आपको ये भी बता देता हूं कि वोटर्स डिलीट करने की प्रक्रिया क्या है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। दरअसल अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटवाना है तो उसके लिए चुनाव आयोग का फॉर्म 7 भरना होता है, मतलब फॉर्म 7 भरना होता है, और इसे कोई भी भर सकता है। बस उसे नाम हटवाने का कारण बताना होगा। जैसे कि जिसका नाम आप हटवाना चाह रहे हैं उसका निधन हो चुका हो, या वो व्यक्ति अब वहां नहीं रहता है, एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगहों पर दर्ज हो। आपको कारण बताना होगा और चुनाव आयोग उस कारण का वेरिफिकेशन करेगा। अगर कारण सही हुआ तो उस व्यक्ति का नाम डिलीट कर दिया जाएगा। अब राहुल गांधी के अनुसार इसी फॉर्म का दुरुपयोग करके सभी नाम डिलीट किए गए। राहुल ने यह भी दावा किया कि जिन 10 बूथ में वोटर्स डिलीट किए गए उनमें से 8 बूथ पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीते थे। मतलब सीधे तौर पर कांग्रेस के वोट डिलीट किए जा रहे हैं। अब इस सब के लिए राहुल गांधी सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं, जबकि वो तो अभी अभी आए हैं? इसका जवाब भी राहुल गांधी ने दिया है, ये भी सुनिए। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं यह शब्द क्यों बोल रहा हूं। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने
हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं, नो आंसर। 18 चिट्ठी, CID कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन एक्स पर एक पोस्ट जरूर किया है और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। क्या कहा है? चुनाव आयोग ने लिखा कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति का वोट डिलीट नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कुछ मतदाताओं के नाम डिलीट करने के असफल प्रयास हुए थे, ये तो मान रहा, लेकिन उसमें प्रयास असफल लिख रहा। लेकिन इसे चुनाव आयोग ने पकड़ लिया था और इस पर चुनाव आयोग ने FIR भी दर्ज कराई थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जिस आलंद विधानसभा में 2023 में वोटर्स के डिलीट होने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो विधानसभा तो कांग्रेस ने ही जीती थी, जबकि इसके पिछले चुनाव में यानी कि 2018 में वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मीडिया के सामने आए और इसके बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई। भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ। राहुल गांधी कंफ्यूज्ड लीडर हैं, नॉन सीरियस हैं, उनको समझ नहीं आता है, फिर वही बात मानते हैं जो बिहार में उन्होंने किया। ये हाइड्रोजन बम की जगह ये दिवाली वाला बम भी नहीं निकलने वाला है। झूठ का पिटारा लेकर वो आ जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से देश उनको कभी नहीं वोट देगा। जब चुनाव आयोग उनसे सबूत मांगता है तो वो सबूत देने के बजाय केवल देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप विदेश के हाथों के शिकार बन गए हैं, उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं, विदेश की भाषा बोल रहे हैं। आप जो है कम्युनिस्ट की भाषा बोल रहे हैं, आप माओवादी बन गए हैं, आप भारत में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी चाहे जो भी कह रही हो, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग पर लगातार मुखर हैं। इस मुद्दे पर सबसे पहले 7 अगस्त को राहुल गांधी ने मीडिया से बात की थी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ रहा है और इसके सबूत भी दिए थे। जिसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई भी दी, लेकिन सफाई उतनी कारगर नहीं रही और अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर्स डिलीट करने का आरोप लगाया। लेकिन आखिर में पत्रकारों ने राहुल गांधी से एक सवाल जरूर किया कि जब आपके पास इतने सबूत हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। राहुल इस सवाल को टाल गए। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, हु लव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज माय ड्यूटी टू पुट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते, ये तो राहुल गांधी ही जानते होंगे। लेकिन 7 अगस्त को वोट चोरी, 18 सितंबर को वोट डिलीट के बाद अब राहुल का हाइड्रोजन बम क्या है, इसका इंतजार सबको है।